चुनावी राजनीति आजकल शतरंज की चालों की तरह हो गई है। पानीपत के समालखा में भी यही हो रहा है। चेयरमैन पद के लिए कड़ी टक्कर है। गठबंधन सरकार की मजबूरी के चलते समालखा में बीजेपी जेजेपी के आमने सामने की टक्कर में पासा पलट गया है। पहले निर्दलीय संजय बेनीवाल की बात। इनको समस्या क्या पता, ये तो सोने के पलड़े में पैदा हो रहे हैं जी। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी के बीच में रहता हूँ हमेशा, और इसलिए मेरे को समस्या में पता है अब क्या क्या समस्या आती है गरीब आदमी को। इनकी लड़ाई लड़ूंगा मैं। युवा होने का भी फायदा मिलेगा आपको, लगता तो ऐसा, ये मेरे साथी बैठे हैं तो। वक्त की मारी इनेलो भी मैदान में है। पार्टी के स्थानीय इनेलो नेता लेखराज खट्टर की जगह उनके पुत्र उमेश खट्टर को चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वो युवा सोच का वास्ता दे रहे हैं। सबसे जो मेन समस्या हमारे यहाँ पे है, समालखा में कोई भी बंदा बाहर से एंट्री करता है, उस पुल से जहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है उस फ्लाईओवर तक खड्डे खड्डे भरे हुए हैं। जब यहाँ कोई बारिश आती है, कुछ आती है, पानी इतना सड़कों में भर जाता है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होती है लोगों को चलने में, आवागमन में। और जो सबसे नीचे पुल के नीचे बहुत पानी भर जाता है। एक तो ये समस्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या हमारे मेन जो रेलवे रोड पे है, जहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा रहता है, उठाव की समस्या हो रही है। समालखा में ताजा घटना ये हुई है कि जो समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा शहर को नरक बनाने के लिए 2 महीने से बीजेपी नेताओं को कोस रहा था और धरने प्रदर्शन कर विरोध जता रहा था, वो रातों रात बदल गया। बीजेपी की जय बोल दी। तो क्या वो अब ईमानदार हो गया आपकी छवि के हिसाब से? नहीं, हमने जो है अब जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके अंदर सारे तीर चलाए जाते हैं। साम दाम दंड भेद जो है उसको दूसरे विरोधी पक्ष को घेरने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। हमने तो मेन मुद्दा हमारा, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा कोई व्यक्तिगत किसी पार्टी से, किसी नेता से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। देखो जी, मेरी जो समझ के हिसाब से इसमें तो सबसे बड़ा कारण क्या रहा समालखे का जो पिछड़ापन हुआ। विधायक यहाँ कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर जी थे, उन्होंने पिछले प्लान में अच्छे काम किए थे क्योंकि वो सरकार ऊपर कांग्रेस की थी जी। अब की बार सरकार बीजेपी की है जी, वो ग्रांट ले आते थे जी। यहाँ के जो लोकल नेता थे जो दूसरी पार्टियों से थे वो काम नहीं करने देते थे, इस करके समालखे का विकास नहीं हुआ है जी। धर्म सिंह जी ने तो पिछले साल प्लान में भी अच्छा काम करवाया था जी। अब की बार सरकार बीजेपी की है, एमएलए कांग्रेस का होने के कारण थोड़ा उनके काम नहीं हो पाए जी। यानी 35-40 हजार की आबादी वाला शहर समालखा जो भ्रष्टाचार होने और विकास ना होने को कराह रहा था, अब वो अपना नया चेयरमैन और 17 पार्षद चुनेगा। यहाँ अभी जातीय समीकरण और ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। समालखा पालिका का चेयरमैन चुनाव अब किसी बड़े चुनाव की तरह कड़ा हो गया है। जिस समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी, वो मोर्चा रातों रात बिखर गया, जिससे बीजेपी कैंडिडेट अचानक मजबूत हो गया है। दीवार फिल्म के उस डायलॉग की तरह मेरे पास बीजेपी का टिकट है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, समालखा, पानीपत।